Do not do inside. And brother, whenever I hear this sound and तो मेरे को डायरेक्ट MMA गुरु की याद आती है. And I think lots of this criticism that is coming from the foreign country, I think we deserve. इतना ज़्यादा गंदा परफॉर्मेंस करेंगे तो साला हमारी बेइज्जती तो होनी ही है. बट कोई बात नहीं यार, साई कुमार कौशिक वर्सेस लुइस ली स्कॉट की जो फाइट थी बेटर थी, काफ़ी अच्छी थी. बंदे का ग्राउंड गेम काफ़ी लाजवाब था, मज़ा आ गया था देख के. एंड मेरे को लग रहा था कि जो साई कुमार है वो थोड़े वन डायमेंशनल लग रहे थे मेरे को. बट बंदे को मैं एक चुम्मी तो मिल जाए तो कसम भगवान की, बंदे ने बहुत ही अच्छा किया. एंड आई रिस्पेक्ट दिस काइंड ऑफ फाइटर्स जो गिव अप नहीं करते एंड वो फाइट करते रहते हैं. इट डजेंट मैटर टू देम. एंड लास्ट में आके मे बी मतलब बॉडी शॉट्स ज़्यादा खा गए थे एंड उनको किक्स एंड मतलब कुछ ज़्यादा ही उनके साथ हो गया था. बट आई थिंक इट्स ओके, इट हैपेंस. ऐसे इंडियन हम क्रिटिसाइज करने के लायक नहीं है, हमें ऐसे फाइटर्स को और सपोर्ट करना चाहिए. एंड ही डिड प्रिटी वेल. उनका जुजुत्सु काफ़ी अच्छा है, उनको बस अपने स्ट्राइकिंग पे काम करना चाहिए. एंड आई थिंक उनके पास एक्सपीरियंस भी कम था यार. अगर तुम उनकी फाइट्स देखो तो भाई 5-0 के विन पे चल रहे थे इस फाइट से पहले. एंड उनका जो अपोनेंट था लुइस ली स्कॉट, वो बंदा 9 फाइट की विन स्ट्रीक पे चल रहा था. एंड साथ ही साथ वो ब्रिटेन की काफ़ी अच्छी जिम से भी आता. और इंडिया का क्या भाई, इंडिया का कोई भी कोच मुझे पसंद नहीं आता रेदर देन अपने सिद्धार्थ सिंह. तो भाई समझो मेरी बात, क्योंकि इंडिया में भी ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है. ऐसे फाइटर्स हैं जो बाहर निकल के आ रहे हैं. एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जो फाइटिंग गेम से निकल गए हैं बाहर ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन. एंड कुछ कोचेस ने उनकी फाइटिंग स्टाइल को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया जिसकी वजह से वो केवल कोसते हैं भाई कि भाई उनके साथ ऐसा क्यों हुआ. और अगर तुम लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना भाई, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा. मैं तुम लोगों को अभी ऑडियो सुना रहा हूँ एक ऐसे ही फाइटर की जो फाइट करता था और कैसे इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया के जो कोचेस के बीच में जो पॉलिटिक्स होती है उसका गेम कैसे, उसकी फाइटिंग स्टाइल और उसकी टेक्निक को कैसे उसके कोच ने बिगाड़ा, क्योंकि ही वाज जेलस ऑफ हिम. देखो भाई, अभी और एक चीज़ क्या है ना, इंडियन कोचेस में ईगो एक तो ये है, और ऊपर से अपना स्पोर्ट्स का क्या है ना कि नैरो माइंडेड ज़्यादा रहते हैं भाई. क्योंकि मैं खाली अपने जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है ना, वो लोग ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं भाई. जो भी प्री हिस्टोरिक मैस्कुलिनिटी वो सब है, और मॉडर्न चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं. मतलब इंडियन कोचेस क्या बोले सो बुलेट ट्रेन के ज़माने में स्टीम इंजन चलाने की सोच रहे. और ऊपर से मैं बात करूँ यहाँ के MMA कोचेस की, तो यहाँ पर क्या है ना भाई, अगर साइंस को भी सिखाने जाएंगे ना तो दबाया क्यों जाता है, क्योंकि इनको क्या लगता है कि विल पावर, जिगरा, यही सब में अपन भारतीय पूरे सक्सेस होंगे. लेकिन ऐसा नहीं चलता बॉस. तुम्हें जिगरा और स्किल्स दोनों चाहिए, भूख भी चाहिए रहती है. तीसरा क्या है कि फाइटरों को लाइक खाली क्या बोले सो इट्स मोर लाइक अ हाई वाई सीन भाई. जो भी MMA का सीन यहाँ पे चल रहा है ना, पूरा हाई वाई का सीन है भाई. देख मतलब कोचेस को फाइटर्स के मेंटल हेल्थ और उनके इमोशनल हेल्थ की तो परवाह नहीं भाई, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है भाई. अगर वो चीज़ की परवाह अगर उनको होने लगी तो फाइटर शायद और अच्छा मेहनत कर सकता है. और फाइटर कहाँ पे लैक कर रहा, कहाँ पे कहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, वो बताते तक से नहीं ब्रो ठीक से. और बेसिक पे भी अच्छा करेक्ट नहीं करवाते ब्रो. ना तो एनालॉजी बनाते, ना तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे. और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बात करूँ तो इंटेंसिटी कहीं से भी रख देते ये लोग, अपने हिसाब से पूरा करवाते. जब तक कि ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग रहती है. ऑल्दो तुम एक ग्रुप क्लास करवा रहे हो और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करवा रहे हो. ऑल्दो तुम देखो ग्रुप क्लास में सबको सेपरेट तो ट्रेन नहीं कर सकते, वो भी एक बात है. लेकिन तुम उनके लिए अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम खुद एक ट्रेनिंग सेट डिज़ाइन कर सकते हो और उसको बोलते हो कि तुम घर पे ट्रेनिंग कर लो. क्योंकि देखो भाई, जो भी प्रोफेशनली फाइट करना चाहता है उसको एक 6 घंटे का ट्रेनिंग करना पड़ता है. वो शायद 3 घंटा सुबह हो सकता है, 3 घंटा शाम में हो सकता है. या तो मेरी तरह जब मैं ट्रेन करता था 2 घंटा सुबह 4 घंटा शाम में. तो ऐसा करके वो कोच वैसा शेड्यूल करके गाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू उसका क्या वर्किंग है, या स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, कितनी नींद मिल रही है, वगैरह वगैरह. तो भाई अगर इंडिया में ग्रोथ लानी है MMA की, तो भाई ये सब क्या बकचोदी है, मुझे कुछ समझ नहीं आता यार. मतलब कि समझो यार, मतलब इन सब चीज़ों को क्या लेना देना हमारा. हमें एज अ नेशन इस स्पोर्ट में ग्रो करना पड़ेगा. रीजन बिहाइंड दैट कि ये स्पोर्ट जो है वो हमारे यूथ के अंदर के पोटेंशियल और हमारी स्ट्रेंथ को दिखाता है, हमारे यूथ के अंदर की पावर को दिखाता है. अगर आपको अपना पावर शो डाउन करना है तो भाई MMA और UFC से बड़ा स्टेज क्या मिलेगा. रशिया के फाइटर्स देखो एकदम गाड़ फाड़ के रखे, वहाँ पे जाके चेचन्या के फाइटर्स देख लो, वहाँ पे गाड़ फाड़ के रखे हैं. छोटे छोटे देश के फाइटर्स आके इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. एंड हमारे देश में अच्छा टैलेंट है बट अच्छे कोचेस नहीं है. मैं इस चीज को 110% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई झूठ न बोलूं तो जलते हैं यार. टू बी वेरी ऑनेस्ट जलते हैं. उनको ऐसा लगता है कि साला उनकी स्टाइल बेहतर है. एंड दुनिया भाई आगे बढ़ गई है भाई, इन सब चीज़ों से दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है. तुम्हारी वो 100 साल पुरानी टेक्निक आज काम नहीं देंगी. आजकल इलिया टपोरिया का जो जिम है ना भाई, वो अपने जिम में
AI का यूज करता है। अगर तुम फाइटिंग नर्ड्स की बात करो तो उनका जो जिम है वो भाई डेटा एनालिस्ट और स्पोर्ट्स एनालिस्ट को रखा हुआ है, जो हर एक फाइटर की मूवमेंट और हर चीज को एनालाइज करके एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। और हमारे देश के कोचेस जो हैं वो फ्यूचर जनरेशन के जो फाइटर्स उनका करियर बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा फाइटर है जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो भाई तुम अपनी आवाज उठाओ, नहीं उठा पा रहे हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए उठाऊंगा। मैं झूठ ना बोलूं भाई, तो मैं पैसे के लिए यूट्यूब पे नहीं आया, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास एक अच्छी खासी जॉब है, मुझे काफी अच्छा पैसा दे देती है। मैं यूट्यूब पे इसलिए आया एंड मैं कंटेंट इसलिए बनाता हूँ MMA के लिए, बिकॉज मैं इससे प्यार करता हूँ भाई। इस स्पोर्ट्स को मैं काफी सालों से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ और मेरे दिल में हमेशा एक ही चीज रहती है कि साला इंडिया का कोई फाइटर क्यों नहीं है स्पोर्ट के अंदर जो हमारे देश का नाम आगे बढ़ा है। एंड जब साई कुमार जैसे फाइटर्स आके एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, डिसेंट सी परफॉर्मेंस देते हैं, दिल को थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती है, बट रह जाता है थोड़ा सा कि यार काश जीत जाता। एंड मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, अगर मेरा ये चैनल चल गया तो भाई मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, अच्छे अच्छे टैलेंट्स को प्रमोट करूंगा इस चैनल के ऊपर। एंड भाई मैं इस बात की इस चैनल पे इस समय कसम खाता हूं और प्रॉमिस करता हूं तुम लोग से, जो ये वीडियो देख रहा है ना भाई, कभी तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। इंडिया की जो फ्यूचर है उनको मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा एंड जितनी हो सके उतनी मदद करूँ। और बाकी तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इंडिया के MMA सीन को लेके कमेंट बॉक्स में छोड़ते आना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और भाई सब्सक्राइब कर लो यार, मजा आएगा, मजा तो भी आना स्टार्ट हो रहा है।